जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, पहला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी। दूसरी भाषा क्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, टंगस्टन का संकेतक होता है। टंगस्टन का संकेतक क्या है, मतलब निम्न में से आपको छांटना है साथियों कि टंगस्टन का संकेतक क्या है। तो राइट आंसर ए कर लीजिएगा, डब्लू। ठीक है ना, डब्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है साथियों। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तीसरा का सी कर लीजिएगा, टोक्यो। क्या है साथियों, टोक्यो, जो कि कहाँ की राजधानी है साथियों, टोक्यो जापान की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, प्रश्न है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो आपको छांटना है साथियों, चार का कर लीजिएगा, डी, मेढक। मेढक ऐसा जीव है साथियों जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कपूरथला, ऑप्शन नंबर ए साथियों, कपूरथला में बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है साथियों, छठवां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है, यूके, उत्तराखंड में स्थित है आपका नंदा देवी। ठीक है ना, नेक्स्ट, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, सातवां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 8 पे। प्रश्न क्या है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था साथियों, डी, 1916। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, खांडवी। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है साथियों। खांडवी जो है भारत के किस राज्य का पकवान है, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का फेमस पकवान है खांडवी, याद रखिएगा साथियों, खांडवी जो है गुजरात का एक पकवान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न क्या है, भारत का पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला बजट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो 10वां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और किसने, उस समय वित्त मंत्री कौन थे साथियों, आर के षडमुखम सेठी। आर के षडमुखम चेट्टी जो है, सेठी नहीं साथियों, चेट्टी, आर के षडमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1947 26 नवंबर, आर के षडमुखम चेट्टी द्वारा। ठीक है ना, उस समय वित्त मंत्री वही थे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है साथियों 120 से 80। ठीक है ना, 120 से 80 सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए, 120 से 80। ठीक है ना, नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 1985 से दिया जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है ना, नेक्स्ट, समवर्ती सूची का प्रेरणा किस देश से ली गई है। मतलब समवर्ती सूची किस देश से ली गई है साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट, प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों हेग। हेग कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड। कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड में पड़ेगा हेग। ध्यान दीजिएगा, हेग कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड में पड़ेगा। 15वां प्रश्न,
ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, गबन किसकी रचना है? गबन एक प्रमुख रचना है, किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक महान रचना गबन है, और गोदान भी है, ठीक है साथियों, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लौ का रासायनिक प्रतीक क्या है? लौ का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Fe है। क्या है साथियों? Fe, ठीक है ना। लौ का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा Fe। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में साथियों कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड साथियों लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 19 का आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा सी, 21 वर्ष। 21 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में बिताए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। कब अपनाया गया था? 2010 में। किसने ये चिन्ह जो है, ये वाला किसने चिन्ह दिया था? तो उदय कुमार, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछता साथियों कि जो भारत का रुपया प्रतीक है उसको किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार। कब? 2010 में, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 बन गए। कब किया था? 2010 में। किसने किया था? उदय कुमार ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, भारत के प्रथम महिला सांसद कौन थी? भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई सुब्बारायण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी साथियों, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायण थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? रामायण में कुल कितने श्लोक हैं साथियों? 24,000, लगभग 24,000 श्लोक हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? 23 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 4 सत्र होते हैं। 3 होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर ए, 3 सत्र होते हैं साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, 4 नहीं होते हैं, 3 सत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? भारत के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं साथियों? तो 24 का डी कर लीजिएगा, 4, ठीक है ना। 4 कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर साथियों स्थित है ऑप्शन नंबर सी, MP, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।